हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? बच्चे, सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आपकी जो क्लास है 10 मिनट लेट हुई है। 10-15 मिनट जो भी है, थोड़ा सा सिस्टम में एरर आ रहा था, उसको ठीक करने में टीम लगी हुई थी, जिसकी वजह से क्लास थोड़ा सा लेट हुई है। तो चलिए, जितना भी टाइम अभी हमारे पास है 45 मिनट्स, उसमें हम अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर हम लोगों का चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को हम कवर अप कर रहे हैं। 2 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया। सेकंड क्लास में थोड़ा सा उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बचे, मैंने आपको कराए। अब आता है टाइप 3 भी शायद हम कर चुके हैं, तो फोर्थ टाइप या हाँ, 5 टाइप हमारे हो चुके हैं, अलग अलग तरह के मैंने सवाल आपको कराए। आते हैं बच्चे अब छठे टाइप की तरफ, और छठा टाइप आपका ये रहा। ठीक है भाई, इसको सिक्स्थ टाइप कर लेना, ये आपका छठा टाइप है। और छठे टाइप के सवालों को देखेंगे किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से हम उन्हें टैकल कर सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को, राम राम भाई, जय हिंद। चलिए, आप मुझे एक बात बताओ, इससे पहले मैं कुछ चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। एक छोटी सी चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप मुझे एक बात बताओ, आप ना 5 पेन खरीद कर लाए मार्केट से, क्रय मूल्य की बात करता हूं। आप बच्चे 5 पेन खरीद कर लाए हो 50 रुपए में, 5 पेन खरीद कर लाए हो 50 रुपए में। और जब बात बेचने की आए, जब बात बेचने की आए, तो मैंने कहा कि 3 पेन आपने 30 रुपए में बेच दिए। और मैंने आपसे कहा कि बताओ आपको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ है, बताओ। मैंने आपसे बोला कि 5 पेन खरीद के लाए आप 50 रुपए में, और बेचते टाइम आपने 3 पेन को बेच दिया 30 रुपए में। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आपको 20 रुपए का नुकसान हो गया, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 20 रुपए की हानि हो गई, कि भाई 50 रुपए में खरीद कर लाए थे और 30 रुपए में बेच दिया, तो क्या ये बात सही है या गलत है? आप लोग मुझे बताओ, क्या ये बात सही है या गलत है? मैंने कहा आप 5 पेन 50 रुपए में खरीद कर लाए और आपने 3 पेन 30 रुपए में बेच दिया। मैंने कहा 50 रुपया में खरीद कर लाए, 30 में बेच दिया, 20 रुपए की हानि हो गई। क्या ये सही है या गलत है? तो आप कहेंगे कि सर ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपसे ही जवाब मैं पूछना चाह रहा हूं, ये बताइए। और अगर आप कह रहे हो सही तो क्यों सही है, और अगर आप कह रहे हो गलत तो क्यों गलत है, उसका रीजन भी देना। आप कह रहे हो गलत, क्यों गलत है? चलो, आपका जो जवाब है वो मैं ही दे देता हूं। भाई ये चीज गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहां वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं है। यहां वस्तुओं की जो संख्या है बच्चे, वो बराबर नहीं है। जब आप खरीदने की बारी कह रहे थे तो 5 पेन 50 रुपए में खरीद रहे थे, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो आपने 3 पेन को 30 में बेचा है। ये 30 रुपए जो है ना, ये 3 पेन का सेलिंग प्राइस है। ये 50 रुपए जो है ना, ये 5 पेन का सेलिंग प्राइस है। तो जब तक वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं होगी, जब तक आइटम्स की संख्या बराबर नहीं होगी, मैं प्रॉफिट या लॉस बता ही नहीं सकता हूं, है ना। मुझे यहां वस्तुओं की संख्या को पहले बराबर करना है कि अगर 5 पेन 50 के रेट से खरीदता है तो 5 पेन किस रेट से बेचेगा। या तो वस्तुओं की संख्या बताऊं, या फिर मैं एक एक पेन का मूल्य निकाल लूं, तब भी मैं बता सकता हूं हानि है या लॉस है, या फिर कितने के प्रॉफिट है कितने का लॉस है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको यहां वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होगी, तभी जाकर आप प्रॉफिट या लॉस बता पाओगे। और वो वस्तुओं की संख्या कैसे बराबर करते हैं? भाई जो 5 पेन और 3 पेन है ना, इनका एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चे? 15। या फिर आप एलसीएम आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ो, क्या करना है, जैसे ऊपर 5 पेन है तो नीचे 5 की गुणा कर दो,
और नीचे 3 पेन है तो ऊपर 3 की गुणा कर दो। अब वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई। अब वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई भाई। 3 की गुणा यहां की तो यहां भी करनी पड़ेगी, 5 की गुणा यहां की तो यहां भी करनी पड़ेगी। अब आप देखो 3 गुणा 5, आप कहेंगे सर 15 पेन कितने में? 150 में। और यहां भी 3 गुणा 5, 15 पेन कितने में? 150 में। तो यहां से मैं कह सकता हूं भाई कि वो व्यक्ति 15 पेन 150 में खरीद कर लाया और 15 पेन 150 में बेच दिया, यानी कि उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ना तो लाभ होगा और ना ही उसे हानि होगी। नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, तो यहां ये चीज आपको क्लियर हुई कि अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस देखना है तो मुझे वस्तुओं की संख्या भी बराबर करनी ही पड़ेगी। चलो अब मैं आपको सवाल पर लेकर चलता हूं इस टाइप का। बच्चे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बताइए सोनू, इसे चला दे, इसे इसे चला दे। नहीं, वो तो खुले रहने दे। 22 कर। बताइए भाई। सवाल है, सोनी ने 5 रुपए में 6 पंखे खरीदकर 6 रुपए में 5 पंखे बेच दिए, तो उसका परसेंट लाभ बताओ क्या होगा। एक तरफ वस्तु की संख्या लिखो भाई। एक तरफ क्या करना है बच्चे? एक तरफ वस्तु की संख्या लिखनी है और एक तरफ मूल्य, कितना उनका प्राइस है। तो आप मुझे बताओ खरीदते टाइम क्या हुआ है? 5 रुपए में 6 पंखे खरीदे हैं, तो वस्तु के नीचे 6 पंखे और 5 रुपए में मूल्य के नीचे 6 रुपए, ये खरीदा है यानी कि क्रय मूल्य है। और बेचने का क्या रोल है भाई? बेचने का रोल है कि 6 रुपए में 5 पंखे बेचे हैं। पंखे कितने हैं? आप कहेंगे 5। और कितने रुपए में बेचे हैं? आप कहेंगे 6 रुपए में। इधर लिखना है वस्तु, इधर लिखना है मूल्य। अब मैंने आपसे कहा कि अगर प्रॉफिट या लॉस देखना है, अगर प्रॉफिट या लॉस देखना है तो वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होगा। यहां 6 है, यहां 5 है, तो इस 5 की गुणा ऊपर कर दो, इस 6 की गुणा नीचे कर दो, बराबर हो जाएंगी वस्तुओं की संख्या। ये 5 यहां किया तो यहां भी गुणा कर दो, ये 6 यहां किया तो यहां भी गुणा कर दो। अब आपको पता चल गया कि 6 पंजे 30 वस्तु 5 पूरे 25 रुपए में खरीद कर लाया है। तो 6 पंजे 30 वस्तु और 6 छिंग 36 रुपए में उसने बेच दी। बच्चे आप देख पा रहे हो कि उसने 30 वस्तु 25 रुपए में खरीदी हैं और 30 वस्तु 36 रुपए में उसने बेच दी हैं। तो भैया वस्तुओं की संख्या बराबर है। क्रय मूल्य कितना है? 25 और विक्रय मूल्य कितना है? 36। तो लाभ हो गया कितने का भाई? लाभ हो गया, जरा मुझे बताओ। आप कहेंगे सर 25 में खरीदकर 36 में बेचा है, तो लाभ हो गया 11 रुपए का। और अगर मुझे परसेंट का लाभ बताना है तो 11 बटे क्रय मूल्य कितना है? 25 और गुणा 100। तो आप कहेंगे 25 चौके 100 और 11 चौके 44%। भैया उसे प्रॉफिट कितने का होगा? उसे प्रॉफिट होगा 44% का। अब ये चीज सेकंड मेथड से भी होगी। इसकी मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, कि ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आपने बेसिक सीखा, अभी तो आपने बेसिक सीखा कि भैया हमने वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे 30 और 30, तब जाकर हमने ये पता चलेगा हमें कि उसे लाभ हुआ है तो कितना हुआ है और हानि हुई है तो कितनी। अब मुझे पता चला 30 वस्तु 25 में तो खरीदी और 30 वस्तु 36 में बेच दी। तो कोई चीज 25 में खरीदकर अगर 36 में बेची जाएगी तो लाभ होगा कितने का? 36 में से 25 घटाओ, 11 रुपए का लाभ होगा। और अगर मुझे परसेंट में लाभ चाहिए तो 11 बटे
और बच्चे लाभ या हानि किस पर मिलता है? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर, बटा 25 गुणा 100 यानी कि 11 चौके 44%। अब मैं इसका आपको ट्रिक भी बताता हूं। ट्रिक भी क्या है, ठीक है बच्चे, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं, क्या इसकी ट्रिक हो सकती है। देखिए क्या करना है बच्चे, आपने एक तरफ वस्तु लिखनी है, आपने एक तरफ वस्तु लिखनी है और एक तरफ क्या करना है बच्चे, एक तरफ आपने मूल्य लिखना है। एक तरफ आपने वस्तु लिखनी है और एक तरफ आपने मूल्य लिखना है। भैया खरीदते टाइम क्या हुआ है, 5 रुपए में 6 पंखे खरीदे, तो वस्तु कितनी है 6, और कितने में खरीदे हैं, 5 रुपए में खरीदे हैं, ये तो खरीदते टाइम है। और 6 रुपए में 5 पंखे बेचे हैं, तो भैया पंखे कितने बेचे हैं 5, और कितने रुपए में 6 रुपए में। ओके, अब ट्रिक ये कहती है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इधर जो नीचे की संख्या है ना, ट्रिक बस ध्यान रखना, यहां नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करते हैं, यहां नीचे से, इधर जो नीचे की संख्या है इसकी गुणा ऊपर करेंगे, 5 पूरे 25, और इस 6 की गुणा इधर करेंगे, 6 छिंग 36। ओके भाई, इस 5 की गुणा 5 में करेंगे, उल्टे हाथ की तरफ लिखेंगे, और इस 6 की गुणा 6 में करेंगे तो 36 सीधे हाथ की तरफ लिखेंगे, है ना। तो 25 की चीज अगर 36 में बेच दी तो लाभ कितने का हो गया, आप कहेंगे सर 11 रुपए का लाभ है, और परसेंट लाभ बताना है तो 11/25 गुणा 100, 25 चौके 100 और 11 चौके 44%। बस यही चीज आपने करनी है, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया, है ना। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वस्तुओं की संख्या बराबर करके हमने निकाला, और ये आपका ट्रिक है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला। दोनों चीज आपको आनी चाहिए, दोनों चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपको मैं देता हूं, बताएंगे भाई जल्दी से सवाल का उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे बच्चे। वेरी गुड, बताइए। दोनों चीज दे रहा हूं भाई मैं आपको, ट्रिक भी कॉन्सेप्ट भी, नीरज। देखो उसने कहा एक लड़का 16 रुपए में 18 अंडे खरीदकर उन्हें 20 रुपए में 22 की दर से बेच देता है, उसका लाभ या फिर हानि जो भी उसे होगा, का लाभ या हानि जो भी उसे होगा वो बताओ। करिए, एक तरफ लिखना है वस्तु और एक तरफ लिखना है मूल्य, एक तरफ लिखना है बच्चे वस्तु और एक तरफ लिखना है मूल्य। सवाल ने कहा 16 रुपए में 18 अंडे खरीदे हैं, कितने अंडे 18, यहां लिखेंगे, कितने रुपए में 16 रुपए में। फिर उसने कहा कि 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिया, 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिया, 20 रुपए में 22 यानी कि 22 अंडे कितने में बेच दिए, 20 रुपए में बेच दिए। अब आपसे कहा है कि बताओ उसे प्रॉफिट होगा या लॉस। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट से जाओगे तो आपको वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट से जाओगे तो आपको बस 18 और 22 को बराबर करना होगा। तो भैया 18 को गुणा कर दो 22 से, और 22 को गुणा कर दो 18 से। यहां 22 से गुणा किया तो यहां भी 22 से गुणा करना होगा, यहां 18 से किया तो बच्चे यहां भी 18 से करना होगा। ओके, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 दूनी 32 और 3 35। बच्चे देखो कोई चीज 352 में खरीदी गई और 18 दूनी 36, और वही चीज 360 में बेच दी गई। आप साफ देख सकते हो कि कोई चीज 352 में खरीद कर 360 में बेची है, तो जरूरी सी बात है उसको प्रॉफिट होगा। भाई आप देखो, मैंने कहा कोई चीज 352 में खरीदकर अगर 360 में बेची तो प्रॉफिट होगा ना,
यस, कितने का प्रॉफिट होगा बच्चे? आप देख सकते हो लाभ होगा, और लाभ होगा 8 रुपए का। और अगर मुझे परसेंट में लाभ बताना है तो मैं कहूंगा 8 बटा कितने पर? 352 पर, और इंटू 100। ये आपका सही जवाब है, 8 बटा 352 इंटू 100। देखेंगे जरा भाई, देखो 8 से कटेगा क्या ये? यस, 8 चौके 32, 8 चौके 32। 4 से कटेगा 11 बार, 4 से कटेगा 25 बार। आपका आंसर आएगा 25/11%, या फिर 11 दूनी 22, बचा 3। तो ये आएगा आपका 2 सही 3/11%। इसको 3 कर लेना, ठीक है? 2 सही 3/11%। सॉरी, प्रॉफिट होगा 2 सही 3/11% का प्रॉफिट होगा। कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो 2 सही 3/11% का लाभ होगा, ठीक है? हाँ, ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है। बात क्लियर है? मैंने वस्तुओं की संख्या बराबर करी, यहां 22 था, ऊपर 22 से गुणा कर लिया। यहां 18 था, नीचे 18 से गुणा कर लिया। तो वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई, 18 गुणा 22, 18 गुणा 22। तो यहां 22 से किया तो यहां भी 22 से करना होगा, यहां 18 से किया तो यहां भी 18 से करना होगा। तो मैंने देखा भैया 16 गुणा 22 यानी कि कोई चीज 352 में खरीदी गई, और 20 गुणा 18 360 में बेच दी गई। यस, तो भैया 352 में खरीदकर 360 में बेची तो लाभ होगा 8 रुपए का। लाभ होगा 8 रुपए का, और कितने पर होगा? 352 पर, बटे 352 गुणा 100। 8 से कटेगा, 8 चौके 32, 3 8 चौके 32। 4 से जाएगा 11 बार, 4 से जाएगा 25 बार, 25/11% का लाभ, यानी कि 11 दूनी 22, 2 सही 3/11% का लाभ है, और बिल्कुल सही है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करिए बच्चे, सभी लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। मैं इस सवाल को कॉपी कर लेता हूं, और अगले पेज पर हम इस सवाल को करते हैं। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से किसने किया है ये सवाल और उसका आंसर आया है, ये सब मैं हटा देता हूं यहां से, है ना भाई? ये आपका क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करनी है? इस 22 की गुणा 16 में करो। कितना आएगा? 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352। और इस 18 की गुणा 20 में करो, 18 दूनी 36, 360। कोई चीज 352 में खरीदकर अगर 360 में बेची जाए तो जरूरी सी बात है उसको प्रॉफिट होगा 8 रुपए का। और अगर मुझे परसेंट में प्रॉफिट चाहिए, परसेंट में लाभ चाहिए, तो 8/352 और इंटू 100। बस, 8 चौके 32, 8 चौके 32। 4 से जाएगा 11 बार, 4 से जाएगा 25 बार। आप कहेंगे 25/11%, और 11 दूनी 22, 3/11% का लाभ। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दोनों तरीके से आप आराम से कर सकते हो। चलिए, अगला सवाल। ये सवाल करेंगे भाई, जल्दी से बताओ मुझे। जल्दी जल्दी करो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चे। एलसीएम मेथड ही तो है बच्चे, वस्तुओं की संख्या बराबर करना एलसीएम मेथड ही तो है। वही है रितेश, वही रितेश कह रहा हूं, विकास, वही है एलसीएम मेथड। हाँ, रेशियो को काट के वैल्यू कम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है सर। अगर आपको पर्सनल सीजीएल में जैसे सॉल्व करने हैं तो वैसे करना हो तो क्या कह रहे हो? वही तो, फिर तो क्रॉस मेथड लगाओ, बहुत सारी चीजें हैं यार। देखो, अब्दुल ने 1 रुपए में 9 के भाव से आम खरीदकर 10 के भाव से बेच दिए, तो बताओ उसका परसेंट लाभ या हानि क्या होगा? बताओ जल्दी से भाई। एक तरफ लिखना है वस्तु, और एक तरफ लिखना है प्यारे भाई मूल्य। सवाल ने कहा कि अब्दुल ने 1 रुपए में 9 के भाव से आम खरीदे।
1 रुपए में 9 का भाव मतलब कि 9 आम 1 रुपए में खरीदे हैं। भैया वस्तु कितनी है? 9 आम, और कितने रुपए में खरीदे हैं? 1 रुपए में। ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है उसने 10 के भाव से बेचा है, मतलब कि उसने 1 रुपए में 10 आम बेचे हैं। तो बच्चा 10 आम कितने रुपए में? 1 रुपए में बेचे हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या आप वस्तुओं की संख्या बराबर करो। यहां 10 है, ऊपर 10 से गुणा करो, यहां 9 है तो नीचे 9 से गुणा करो, हो जाएगा। या फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 10 एकम 10, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 9 एकम 9। तो भैया 10 की चीज को अगर 9 में बेचा जाएगा तो यहां तो सर हानि हो जाएगी उसे। भाई 10 की चीज को 9 में बेचा जा रहा है तो 1 रुपए की हानि हो गई। 10 की चीज को 9 रुपए में जब मैं बेचूंगा तो 1 की हानि हो जाएगी। और प्यारे भाई परसेंट लॉस कितना होगा? 1/10 गुणा 100। और आप कहेंगे सर 10% का लॉस होगा। क्या होगा मेरे भाई? 10% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब है। इज दैट क्लियर सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। आगे चलिए, ये सवाल करिए जरा। अब सभी का आंसर आना चाहिए भाई, अब सभी का आंसर आना चाहिए। फिर थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं इसी टाइप के लेवल को। बहुत अच्छा टाइप है। इसी टाइप में 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो पहली तरह का क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाल सकते हो आप। अभी जो मैं अगला टाइप कराऊंगा उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां तो अभी जो मैं आपको करा रहा हूं वो परसेंट पूछ रहा है ना। जब परसेंट नहीं पूछेगा, जब एग्जैक्ट रुपए में पूछेगा तो क्या करेंगे? वो भी हमारे पास चीजें हैं। कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिए, तो बताओ उसे लाभ या हानि प्रतिशत कितनी है? अभी तो परसेंट में पूछ रहा है। ये टाइप आपका 6 चल रहा है और इसमें भी 2-3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, दोनों तीनों तरह के कराऊंगा। तो एक तरफ वस्तु और एक तरफ मूल्य। भाई उसने कहा कि 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, मतलब कि 5 वस्तु खरीदता है कितने रुपए में? 10 रुपए में। और उन्हें 15 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, यानी कि 6 वस्तु कितने में बेच रहा है? 15 में बेच रहा है। तो प्यारे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। 6 की गुणा 10 में करेंगे 6 धाम 60, और 5 की गुणा 15 में करेंगे 15 5 75। और आप कह सकते हैं कि 60 रुपए की चीज को 75 रुपए में बेचा गया। 60 रुपए की चीज को 75 में बेचा गया है। तो क्या आप कह सकते हैं कि सर 15 का लाभ हो गया, सर प्रॉफिट हो गया 15 का? यस। और अगर मुझे परसेंट में प्रॉफिट बताना है तो 15/60 और गुणा 100। तो 15 चौके 60 और 4 से जाएगा 25 बार, यानी कि आप कह सकते हैं सर 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो जब भी परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस कहेगा तो आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये वस्तु और मूल्य लिखना है, नीचे को ऊपर से गुणा करके इधर लिख दो, ऊपर को नीचे से गुणा करके इधर लिख दो, और देख लो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अगर वो परसेंट में ना पूछे तो फिर क्या हम कर सकते हैं? फिर मैं आपको सवाल देता हूं। ये रहा जैसे सवाल, ये रहा जैसे सवाल आपके सामने। अब क्या करें? अब क्या करें? एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। वेरी गुड। इस प्रकार उसे कुल 143 का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए उसने कितने अंडे खरीदे थे? यहां आपसे परसेंट में प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, आपसे यहां कह रहा है बताओ उसने कितने अंडे खरीदे थे। तो आप वस्तुओं की संख्या को बराबर करके इस सवाल को सॉल्व करके देखना, बहुत आराम से हो जाएगा। करने की कोशिश करिए।
सभी लोग। बताओ भाई, एक तरफ लिखना है वस्तु और एक तरफ लिखना है मूल्य। सवाल ने कहा कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीदता है। चलिए, एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीदता है, तो भाई वस्तु कितनी है? 3। और कितने रुपए में खरीद रहा है? 5 रुपए में। ओके, ये तो क्रय मूल्य हो गया। और 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, यानी कि 5 वस्तु बेच देता है कितने में? 12 में। ये उसका खरीदने वाला सीन है और ये उसका बेचने वाला सीन है। मैंने आपसे कहा कि भैया हमें क्या करना है? हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है, हमें आइटम्स को बराबर करना है। ये अगर 3 है तो नीचे 3 से गुणा कर दो, ये अगर 5 है तो ऊपर 5 से गुणा कर दो। आप देख सकते हो वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई। 15 और 5 की गुणा यहां भी करेंगे 25, यह आ गया 5 तिया 15, और 3 की गुणा यहां करेंगे तो 36। अब आप देखो, अब आप बच्चे देखो कि 15 वस्तु 25 में खरीदी और 15 वस्तु 36 में बेच दी। 15 वस्तु 25 में खरीदी और 15 वस्तु 36 में बेच दी। तो आप देख सकते हो कि भाई यहां तो प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। कितने का है बच्चे? यहां तो 11 का प्रॉफिट हो गया, 11 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। और 11 यूनिट का प्रॉफिट किसके बराबर है? आप कहेंगे कि सर 143 का लाभ कह रहा है सवाल। तो यहां जो रेशियो से मैंने प्रॉफिट देखा है ना, 25 से 36 यानी कि 11 का लाभ, ये किसके बराबर हो जाएगा? 143 के बराबर। तो 11 यूनिट का मान 143, एक यूनिट का मान कितना आएगा? 143 बटा 11, यानी कि 11 एकम 11, 11 तिया 33। एक यूनिट का मान है 13, और आपसे कह रहा है कि भैया 15 यूनिट का मान कितना होगा? 15 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे भाई वो यही तो कह रहा है ना, कितने अंडे खरीदे? अंडे तो 15 खरीदे थे, 15 यूनिट में मैंने निकाला है। तो 15 यूनिट का मान कितना होगा? 15 गुणा 13, 13 पंजे 65, 13 एकम 13 और 6 19, यानी कि 195 अंडे उसने खरीदे थे। 195। मैंने क्या किया बच्चे? मैंने वस्तुओं की संख्या को बराबर किया, तो मुझे पता चला 25 रुपए की चीज को 36 में बेचा है, तो 11 रुपए का लाभ हो गया। और 11 रुपए का लाभ, सवाल कहता है 143 का लाभ, तो एक यूनिट का मान 143 बटा 11 यानी कि 13। और एक यूनिट का मान 13 है, तो सवाल ने कहा बताओ कितने अंडे खरीदे? भैया 15 अंडे खरीदे हैं और 15 ही बेचे हैं, तो 15 यूनिट का मान 15 गुणा 13 यानी कि 195 हो गया सवाल, है ना? पिछले सवाल में परसेंट में पूछ रहा था तो मैं क्रॉस करके आंसर निकाल रहा था। इस सवाल को आपने एग्जैक्ट प्रॉफिट देखकर और संख्या का मान निकालना है, तो फिर हमें इस तरीके से थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अब ये सवाल आप करिए, करिए सवाल ये। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे बच्चे, क्या होगा? बताइए भाई इस सवाल का उत्तर। सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 34 रुपए में 8 तालों की दर से ताले खरीदे, 34 रुपए में 8, और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिया। अब कह रहा है कि 900 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने ताले बेचने होंगे? संख्या बराबर करके ही आपको ये करना होगा। कैसे? भैया एक तरफ लिखेंगे वस्तु और एक तरफ लिखेंगे मूल्य। आप देखेंगे बच्चे, उसने कहा 34 रुपए में 8 ताले, वस्तु कितनी है? 8, कितने रुपए में? 34 रुपए में। 57 रुपए में 12 ताले बेचे, तो 12 ताले कितने में? 57 रुपए में, तो 57 मैंने यहां कर दिया। हमें क्या करना है? हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है।
ठीक है, वस्तुओं की संख्या को बराबर। ये 8 है तो ये 8 से यहां गुणा कर दो। हालांकि एलसीएम भी आप ले सकते हो, 8 और 12 का 24 होता है। इसको 24 बनाओगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 24 बनाओगे तो 2 से। तो सवाल आपका थोड़ा सा और आसान बन जाएगा, है ना, कि भैया क्या करना होता है, 8 और 12 का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 8 और 12, और कितना आता है, वो आता है 24। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, है ना। तो अगर मैं इस 8 को 24 बनाना चाहूं, एलसीएम बनाना चाहूं, तो कितने से गुणा करना होगा, 8 तिया 24 होता है। और इस 12 को अगर मैं 24 बनाना चाहूं तो 12 दूनी 24 होता है, तो 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहां अगर 3 से गुणा किया तो यहां भी 3 से करना होगा, यहां 2 से किया तो यहां भी 2 से करना होगा। तो मुझे पता चल गया कि 24 वस्तु 102 रुपए में खरीद कर लाया भाई, 34 तिया 102। और बच्चे 24 वस्तु 57 दूनी 114 में बेच दी। 24 वस्तु 102 में खरीद कर लाया और 24 वस्तु 114 में बेच दी। आपने वस्तुओं की संख्या को तो बराबर करना ही पड़ेगा, है ना। या तो आप 8 की गुणा इसमें और 12 के ऊपर करो, तब भी वस्तुओं की संख्या बराबर होगी। या फिर मैंने कहा 8 और 12 का एलसीएम 24 ले लो, तो 8 को 24 बनाया, 8 तिया 24, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 12 को 24 बनाया तो 12 दूनी 24, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो यहां 102 रुपए की चीज अगर 114 में बेचेंगे तो आप कहेंगे कि सर 12 का लाभ हो गया। कितने का, 12 का लाभ। और सवाल कहता है भैया 900 रुपए का लाभ कमाना है, तो 12 का मान 900, एक यूनिट का मान कितना होगा, 900 बटे 12। तो 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, एक यूनिट का मान 75। कह रहा है कितने ताले बेचेगा, तो 24 यूनिट का मान कितना होगा भाई, 24 गुणा 75, 75। 24 पंजे 120, 12, 24 सत्ते 168 और 12 180, यानी कि उसे 1800 ताले बेचने होंगे। कितने बच्चे, 1800 ताले। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है, मतलब चीजें क्लियर हैं, है ना। मैंने संख्या बराबर करी, इधर देखा कि 102 की चीज 114 में बेच रहा है, तो 12 का लाभ हुआ। और सवाल कहता है 900 का लाभ है, तो 12 का मान 900, एक का मान 75। तो भैया आपसे 24 का मान पूछा है, कितने ताले उसने बेचे हैं, तो 24 का मान 24 गुणा 75 यानी कि 1800। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने लायक सवाल है ना। चलो थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलता हूं, ठीक है। जैसे रहा ये सवाल, और इसका अच्छा लेवल कर दिया मैंने, और अच्छा लेवल इसका कर दिया। बच्चे देखेंगे सभी लोग इसे जरा, देखिए इसे, सभी लोग देखेंगे। और ये सवाल एडवांस लेवल है, इस टाइप का एडवांस लेवल है। तो टाइप मैं आपको करा रहा हूं, इसका एडवांस लेवल है ये। बताइए क्या कह रहा है, टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से, और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। बच्चे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में ना थोड़े से लैंग्वेज वाले सवाल ज्यादा होते हैं, जहां लैंग्वेज पर ही पूरा सवाल डिपेंड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में स्पेशली ये कहानी है। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे ना, कई कई बार रिवीजन करोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है ना। आपको अगर कोई सवाल टिपिकल लग रहा है या किसी सवाल में दिक्कत आ रही है, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज वाले सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं, उसका आपने मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना है, और वो क्लियर हो जाएगा। बहुत समय है आपके पास, इस समय को पढ़ाई में देना है बस। एक बार में नहीं समझ में आ रही, दोबारा देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होगा हम देखते रहेंगे। देखो, टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से, और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। अब यहां दो तरह से या दो जगह से टॉफियां खरीदी गई हैं।
दो जगह से। एक तो कहा 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, और एक कह रहा है 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई है। भैया दो दो तरह की चीजें खरीदी गई हैं। फिर उसने कहा यदि सभी टॉफियों को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच दिया जाए तो संपूर्ण सौदे में प्रॉफिट या लॉस बताओ। अब ये सवाल अच्छा है। अभी तक के सवालों में हम क्या कर रहे थे, जब हमसे परसेंट लाभ या हानि पूछ रहा था तो हम कर रहे थे, हमसे सवाल पूछ रहा था कि 10 वस्तु 9 रुपए में खरीदी गई, 12 वस्तु 7 रुपए में बेच दी गई, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके परसेंट प्रॉफिट लॉस बता रहा था, है ना। लेकिन यहां उसने 2 बार चीजों को खरीदा है, तो हमारे लिए ये चीज बड़ी परेशानी पैदा करने वाली हो गई। भाई उसने कहा खरीदते टाइम, अभी खरीदते टाइम उसने कहा वस्तु को रखना है एक साइड में और मूल्य को बच्चा रखना है दूसरे साइड में। उसने कहा 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी है। 10 रुपए में 11 की दर से मतलब वस्तु है 11 और मूल्य है 10 रुपया। उसने 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी दूसरे तरह की टॉफी, यानी कि 9 वस्तु कितने रुपए में, 10 रुपए में। बच्चे अभी हम क्रय मूल्य के पास ही खड़े हैं, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, मत करना इसमें, है ना। हमें पहले टोटल क्रय मूल्य निकालना है, टोटल वस्तुओं का। बच्चा उसने कहा टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से और उतनी ही टॉफी, ये वर्ड पे फोकस करो बच्चा, ये वर्ड पे फोकस करो कि 10 रुपए में 11 की दर से और उतनी ही टॉफी, उतनी ही टॉफी 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी। अभी हमें कुल क्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहां हम वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे, यहां हम वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। भैया ऊपर 9 की गुणा कर दो, नीचे 11 की, यहां भी 9 की गुणा करेंगे, यहां भी 11 की। तो ये कितना आ गया, 99 टॉफी 90 रुपए में खरीदी और 99 टॉफी 110 में खरीदी, अलग अलग जगह से। तो टोटल अब आप बताओ कुल क्रय मूल्य कितना हो गया। अभी हम सेलिंग प्राइस की तरफ नहीं गए, दोनों को जोड़ दो। आप कहेंगे 198 टॉफी, दोनों को जोड़ेंगे 200 रुपए में, दोनों को जोड़ दो, दोनों को। अब क्रय मूल्य क्या मिला मुझे, 198 टॉफी 200 रुपए में खरीदी है, क्योंकि उसने 2 बार चीजों को खरीदा है। एक बार तो खरीदा है 11 वस्तु 10 रुपए के हिसाब से, और एक बार खरीदा है 9 वस्तु 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले वस्तुओं की संख्या को बराबर किया। 99 वस्तु 90 रुपए में खरीदी और 99 वस्तु 110 में खरीदी। मैंने दोनों वस्तुओं को जोड़ दिया, 198 वस्तु 90 और 110 200 रुपए में खरीदी है। अब वो बेचने वाली बात कह रहा है। बच्चे बेचने वाली क्या कह रहा है कि 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच दिया। 1 रुपए प्रति टॉफी, यानी कि एक टॉफी 1 रुपए में बेच दी, तो परसेंट लाभ पूछ रहा है। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी परसेंट लाभ कहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हानि और लाभ परसेंट में पूछेगा तो इसकी गुणा इसमें कर दो 200 आ गया, और इसकी गुणा इसमें कर दो 198 आ गया। तो 200 रुपए की चीज 198 में बेची गई है। बच्चे आप कह सकते हैं सर हानि हो गई है 2 रुपए की, और परसेंट में लॉस बताना है तो 2/200 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इससे ये गया, यानी कि 1% की हानि उसे हो जाएगी। ये बहुत अल्टीमेट लेवल का सवाल है, इसको दोबारा भी देखना पड़े ना तो देख लेना, मैंने बहुत आराम आराम से इसको बताया है। दोबारा भी अगर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना पड़े तो देखना इस सवाल को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैंने क्रय मूल्य ही निकाला दोनों वस्तुओं का, तो ये भी 99 वस्तु 90 में खरीदी और 99 वस्तु 110 में बेची, तो टोटल 198 वस्तु टोटल 200 रुपए में खरीदी है। सॉरी, ये भी खरीदने वाली है,
तो टोटल क्रय मूल्य 198 वस्तुओं का 200 रुपए, और कह रहा है 1 रुपए में 1 की दर से बेच दिया, एक वस्तु 1 रुपए में बेच दी। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 200, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 198, हानि कितने की हुई? 2 रुपए की। 200 पर गुणा 100 यानी कि 1% का लॉस। ये आपका बहुत अल्टीमेट लेवल का सवाल बन जाता है। चलिए अब ये सवाल है और मैं आपको देता हूं ये सवाल होमवर्क के लिए, और इस सवाल का आंसर बच्चे आप मुझे बताएंगे किसमें? टेलीग्राम पे बता सकते हैं, और या फिर कल हम इस सवाल को आकर सॉल्व करेंगे और फिर आगे के टाइप की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो क्लास का टाइम ओवर होता है। आज 10-15 मिनट क्लास लेट हुई थी, मैं क्षमा चाहता हूं। कल से हमारी जो टाइम है प्रॉपर टाइम से शुरू होगी। कल मिलेंगे इसके अगले वाले टाइप के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।